जय हिंद साथियों, M to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस नंबर 14 लेकर के आए हैं। आप लोगों का एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन का। संवहन का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल हरा नीला को प्राथमिक वर्ण कहते हैं, बाकी जितना भी है सभी को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है, यहाँ पर काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी चालकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? 3 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, चालकता जो है ना बढ़ जाएगा। सौरमंडल की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कोपरनिकस किए थे, सौरमंडल का खोज है जो कोपरनिकस ने किया था। यदि एक व्यक्ति जो 2 समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 का सही हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 5 प्रतिबिंब, इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटे थीटा। तो थीटा बराबर कितना दिया 60, तो कट जाएगा 6 चौक 36। तो सम संख्या नहीं होता, अगर सम संख्या है ना तो उसमें से 1 घटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5। सम संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे में 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 आ गया सम संख्या, तो सम संख्या नहीं होना चाहिए, 1 घट जाएगा, तो इस 1 घटा देना है यहाँ पर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन 4 तो हो गया, 5 प्रतिबिंब बनेगा। प्रोड्यूसर गैस के अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोड्यूसर गैस का अवयव हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग जो है ना किस प्रकार की तरंग है? ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है ना अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये हो जाएगा 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया ये हो जाएगा सदैव भिन्न वस्तुओं पर होती है, सदैव भिन्न वस्तुओं पर विपरीत होती है। पादप ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन, जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही है, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति को मानवभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा सेंटिलीज जनजाति को। सेंटिलीज एक जनजाति है, उसको मानवभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है, कोलकाता में स्थित है। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उज्जैन निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो एमपी में स्थित है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल कहता है, बेसबॉल में 9 गो होता है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद का निम्नलिखित में से कौन है? माने कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? यह हो जाएगा नेशनल असेंबली। निम्न में सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं सही सुमेलित है?
यह हो जाएगा यमुना। प्रयाग, यह गलत है, प्रयाग यमुना नदी के तट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? यह है रांची। रांची जो है ना कर्क रेखा पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? यह है तुंगभद्रा नदी। निम्न में कौन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के प्रतिपादित किया? कौन किए थे? यह है जूल ने किया था। यह जूल किए थे। निम्न में से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, अम्लराज या एक्वारेजिया में निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण होता है? किस अम्ल का मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब में निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? 25 का हो जाएगा। 25 का हो जाएगा फिलिन कांच का प्रयोग किया जाता है। फिलिन कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किसका है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन का। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियन हो जाएगा। होमोसैपियन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? यह है बोस इंडिका का। ये हो जाएगा गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? यह हो जाएगा भेड़ का है। भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। गेहूं का खाने वाला भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यह कौन सा है? यह है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आलू का थिथिल रोग निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होता है। निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा हो जाता है? ध्वनि के द्वारा। और शुद्ध होता है शिरा के द्वारा। मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6 हड्डियां पाई जाती है। 6 हड्डी पाई जाती है। निम्न में कौन सा हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है जिससे बच्चे के जन्म के समय सहायता मिलता है? यह है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्स कराता है। निम्न में से किसको समान भाषा में लॉक्जी या धनुष्टकार कहा जाता है? यह है ऑप्शन नंबर सी टिटनस को। टिटनस हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा होता है? सबसे अधिक मीठा हो जाएगा फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है? यह है पिछला भाग पर कड़वाहट का पता चलता है। निम्नलिखित सूचकों में प्राकृतिक सूचक कौन सा है? यह हो जाएगा फिनोल्फथलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? यह हो जाएगा रासायनिक अपक्रिया। बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर की वस्तुओं का व्यास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर्स। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट का स्वरूप है? यह है अरावली। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है?
यह हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। निम्न में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। सीमांत गांधी किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां को नाम है सीमांत गांधी। बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित नदियों में उस नदी की पहचान करें जिसका तापमान अरब सागर में होता है, जिसका समापन अरब सागर में होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किसान घाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्यून गैस का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह हुआ है लोथल से प्राप्त हुआ है। निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है? अनुच्छेद नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। यह है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में अपने सहयोगी को भेजा था। इसी क्रम में उसने श्रीलंका में किसे भेजा था? यह हो जाएगा संघमित्रा एवं महेंद्र को। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग है जिसका गठन किस शासक द्वारा किया गया था? यह है बलबन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय संसद में शून्यकाल जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है यह हो जाएगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच। तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? यह हो जाएगा अथर्ववेद को कहते हैं। 58 निम्न में उस अवस्था की पहचान करें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वह कहलाती है। यह हो जाएगा मुद्रास्फीति कहलाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।